ईरानी क़यादत से अगले हफ्ते मुलाकात तय है, ताहम अब किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं रही। अमन के क़याम के लिए जो हो सकता था हमने किया। मुझे नहीं लगता ईरान इसराइल की जंग दोबारा होगी। दोनों के दरमियान कामयाब सीज़ फायर करवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप का नेटो इजलास से खिताब। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले बहुत कामयाब रहे। ईरान की जौहरी तनसीबात सफ़ा हस्ती से मिट चुकी हैं। ईरान के खिलाफ दबाव की पॉलिसी जारी रखेंगे। ईरान ने कामयाबी से जंग लड़ी है, कहा कि पाक भारत तनाज़ा हमने ख़त्म करवाया। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क भर में बिजली के स्मार्ट मीटर्स जल्द नस्ब करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात और इससे होने वाले फ़ायदे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली की तकसीम कर कंपनीज की निजकारी के अमल को तेज़ किया जाए। ईरान की एटमी जौहरी तवानाई एजेंसी से राहें जुदा। ईरानी पार्लियामेंट की IAEA से ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी। ताउन मुअत्तल करने का बिल भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिल के हक में 222 वोट डाले गए। किसी रुकन ने मुखालिफत नहीं की। जौहरी तनसीबात की मुकम्मल सिक्योरिटी जमानत तक ताउन मुअत्तल रखने का ऐलान। कहा मुआयनाकारों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फैसले को हतमी शक्ल देने के लिए ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी दरकार है। ट्रंप मुआखजे से बच गए। ईरान हमले पर मुआखजे की कोशिश नाकाम। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस एलन ग्रीन ने करारदाद पेश की। ईवानी नुमाइंदगान ने कसरत राय से मुस्तरद कर दी। 344 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। सिर्फ 79 अरकान में हक ने वोट दिया। ट्रंप बाज़ाब्ता नोबेल इनाम के लिए नामजद। जॉर्जिया से रिपब्लिकन के रुकन कांग्रेस बडी कार्टर ने नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत भी लिख दिया। पाकिस्तान का ईरान इसराइल जंगबंदी बरकरार रखने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा खित्ते में अमन सिफारतकारी से ही मुमकिन है। सलामती काउंसिल से खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा इसराइल ने ईरानी तनसीबात पर गैर कानूनी हमले किए। ईरान के जोहरी तनाज़े का हल सिफारतकारी से चाहते हैं। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का रास्ता है। IAEA अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। इसराइल गजा में खाना मांगने वालों में मौत बांटने लगा। इमदाद के लिए जमा शहरियों पर शदीद गोलाबारी। 86 फ़लस्तीनी शहीद, 60 से ज़ायद जख्मी। खान यूनस में अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में 7 इसराइली फ़ौजी हलाक। बख्तरबंद गाड़ी बारूदी मवाद से टकराने से तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा की गजा में खुराक को जंगी हथियार इस्तेमाल करने की शदीद मजम्मत। इंसानी हकूक़ ने कार्रवाइयाँ जंगी जुर्म करार दे दी। हमले फौरी रोकने का मुतालबा। ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़र्री अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जायज़ा इजलास से खिताब। कहा ज़र्री शोबे में इस्लाहात से फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा। पैदावारी लागत में कमी आएगी। ज़र्री मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम। ज़र्री अजनास की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के हवाले से इक़दाम तेज़ किए जाएँ। पायदार इस्लाहात से मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया खुद घर से माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा बानी PTI की बहन ने तस्लीम कर लिया, पार्टी ने बानी को माइनस कर दिया। अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। आज तो अली अमीन ने भी साजिश का बरमला इजहार कर दिया। बलूचिस्तान के लिए अवाम दोस्त बजट पेश किया। अवाम की फलाह बहबूद के लिए मंसूबे रखे गए। वज़ीर आला सरफराज भुगटी का सूबाई असम्बली से खिताब। कहा कि बजट की मंजूरी के हवाले से ओपोजिशन अरकान का शुक्रगुजार हूँ। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए ओपोजिशन को साथ लेकर काम करने पर यकीन रखते हैं। सूबे के वसाइल अवाम पर ही खर्च होंगे।
सेल्स टैक्स का तयन किए बगैर दर्ज तमाम FIRs और गिरफ्तारियां गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, FBR को मुजरिमाना कार्रवाई का इख्तियार देना कानून और आइन के मुनाफी है। बगैर सुने और सिविल कार्रवाई मुकम्मल किए बगैर टैक्स दहिंदगान को गिरफ्तार करना आर्टिकल 4 और 10A की खिलाफ वर्जी है। सिर्फ नोटिस, इन्वेस्टिगेशन या गैर हतमी मालूमात पर गिरफ्तारी आइनी उसूलों के खिलाफ है। शहदा के एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकते। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, शहदा का खून कौमी क़ुव्वत की बुनियाद है। मेजर मुइज़ अब्बास शाह ने दलेरी से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। पूरी कौम उनकी शहादत पर गमज़दा भी है और उन पर फ़ख्र करती है। शहीद मेजर मुइज़ अब्बास की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन और रावलपिंडी में अदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सीनियर फौजी हुकाम, सिविल ऑफिसर और जवानों की शिरकत। कशीदगी के बाद पहली बार पाक भारत वज़राए दिफा में आमना सामना होगा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में साइड लाइन पर पाकिस्तान और भारत के वज़राए दिफा के दरमियान मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वफ़द के हमरा शरीक होंगे। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी शिरकत करेंगे। इजलास की मेज़बानी चीनी वज़ीर दिफा करेंगे। पाक अफगान सरहद के करीब पारा चनार में बारूदी सुरंग में धमाका, 4 अफराद जाँ भाग, 4 जख्मी हो गए। धमाका पेवार शरमखेल के करीब जंगल में हुआ। जख्मी लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची और पंजाब से रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। बदनाम ज़माना भारतीय एजेंसी के 10 सहूलतकार गिरफ्तार। CTD पंजाब का ऑपरेशन जलगार, रॉ के 6 सहूलतकार धर लिए। CTD पंजाब के मुताबिक 2 मुलजिम BSF से IEDs हासिल कर चुके थे। कराची से भी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के 4 जासूस पकड़े गए। SSP IU शुएब मेमन कहते हैं, भारतीय एजेंटों को कायदाबाद से हसास इदारे के साथ मिलकर गिरफ्तार किया। हसास फौजी तनसीबात की तस्वीर और जियो टैग लोकेशन देते थे। LLB 5 नहीं अब 4 साल में होगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। बैरून मुल्क कानून की तालीम हासिल करने वालों के लिए C लॉ का टेस्ट भी खत्म करने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली महजन ने रिमार्क्स दिए, SM लॉ कॉलेज में कमी है तो पूरी करवाएं, कॉलेज बंद ना करें। लीगल एजुकेशन रिफॉर्म्स केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने आइंदा साल के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 1.5 रुपये फी यूनिट की मंजूरी दे दी। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। आइंदा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 34 रुपये फी यूनिट तजवीज़ किया गया। रवा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 35 रुपये 50 पैसे है। पेशावर में हुकूमत और सरकारी मुलाजिमीन के मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन MPA फजल इलाही ने कहा, सरकारी मुलाजिमीन से मामला तय पा गए हैं। डिस्पैरिटी अलाउंस का जब वफाक नोटिफिकेशन जारी करेगा तो उस पर अमल करेंगे। कराची समेत सिंध में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी। महकमा दाखिला सिंध ने दफ़ा 144 के तहत हुक्मनामा जारी कर दिया। नफरत अंगेज तकारीर, तशहीरी बैनर्स, लाउड स्पीकर, वॉल चॉकिंग पर भी पाबंदी होगी। और बिलावल भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरेट की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग पर बातचीत। बरतानवी हाई कमिश्नर का तिजारती इस्तेहकाम में इजाफे पर इत्तफाक। भारतीय जवारियत के बाद लंदन दौरे के हवाले से भी गुफ्तगू। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी भी मुलाकात में मौजूद।